नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूपीएससी ज्ञान जी के चैनल पर। अगर आप सभी भी ऐसे जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग जानते हो कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसा टॉपिक है भारतीय संविधान का जिससे क्वेश्चन पक्के आते हैं। तो आज की इस वीडियो में बड़ा क्वेश्चन देखेंगे हम अपन लोग। जल्दी से पूरा वीडियो देखना है और बिल्कुल फ्री क्लास है, न्यू क्लास, फ्री क्लास, एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो आज के इस वीडियो में देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहना और वीडियो को पूरा बहुत जरूर करना ताकि आपकी ऐसे जीडी की प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी हो सके। आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं, आप लोग घर बैठे तैयारी अच्छी बना सकते हैं, पक्की बना सकते हैं। डेली एमसीक्यू, डेली पीवाईक्यू, डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और अच्छा वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे द्वारा भेजे जाने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और आज के इस पीवाईक्यू क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए तो वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत जल्दी देखेंगे आप लोग, देखते चलना और इनको क्वेश्चन को लगाते चलना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का प्रावधान है, तो भाग 9 में है, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का प्रावधान है, तो इसका करेक्ट जवाब है आंसर भाग 9 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में पंचायती की स्थापना की बात की गई है, तो इसका करेक्ट जवाब है भाग 4 में। चौथा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश कौन देता है, तो अनुच्छेद 40 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है, तो इसका सही जवाब है पंचायतों का कार्यक्रम। क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसकी थोड़ी स्टैटिक बदल दी जाती है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, तो इसका सही जवाब है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। और 7वां क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रदान करता है तो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक शासन। पंचायती जो है ना गाँव में पाई जाती है, तो स्थानीय स्तर पर जनता के लिए शासन, जनता के लिए सुविधाएं प्रदान करती है, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को बनाया गया है ताकि गाँव की जनता के लिए महत्वपूर्ण सुलभ सुविधाएं उपलब्ध हो सके। तो देखिए 8वां क्वेश्चन है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य होता है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण इसका प्रथम लक्ष्य होता है। और ग्राम पंचायतों का राज्य का उद्देश्य क्या है, तो जनता के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, यानी कि जो योजना चले उसके बारे में, और जैसे कि कुछ उनकी ज़रूरतें होती है इसलिए ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाया जाता है और उसकी जनता की आवश्यकताओं के लिए बनाया जाता है। तो हमारी पंचायती राज व्यवस्था को कौन से संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था, 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो पंचायती राज अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की शुरू की गई थी, तो इसका करेक्ट जवाब है नीति निर्देशक सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो इसका करेक्ट जवाब है 73वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो इसका सही जवाब है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था में कितने कार्य सौंपे गए थे, तो इसका करेक्ट जवाब है 29 कार्य। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन पंचायतों के लिए 29 और नगर पालिकाओं के लिए सिर्फ 18। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो इसका करेक्ट जवाब है 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है पंचायतों में। अगला क्वेश्चन है कि 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है, तो इसका सही जवाब है महिला वर्ग के लिए। 18वां क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है, तो इसका करेक्ट जवाब है प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां कि भारत में किसके चुनाव आरक्षित स्थानों की क्रम के भरे जाने का प्रावधान किया गया है, तो इसका करेक्ट जवाब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। देखिए साथियों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो कैसे लगे जल्दी से देख लेना और लास्ट तक देखना ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तैयारी बेहतर बनानी है तो वीडियो तो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को वीडियो के क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे और क्वेश्चनों को पूरा जरूर लगाना है क्योंकि एक एक टॉपिक होता जाएगा, फिर सिर्फ रिविजन होगा पक्के के बस। अभी तो जल्दी चल रहे हैं बस। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
तिहत्तरवीं संविधान संशोधन के अंतर्गत यदि पंचायती राज संस्थाओं को भंग कर दिया जाए तो भंग करने की स्थिति से कितने माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व निकाय का गठन कर लिया जाना चाहिए। अगर भंग हो जाए पंचायत तो भंग करने की तिथि से कितने माह अवधि में समाप्त होने से पूर्व हमारे मतलब पंचायत का फिर से गठन किया जाना चाहिए, तो ये 6 माह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, तो इसका करेक्ट जवाब है राज्य निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है, तो इसका करेक्ट जवाब है 5 वर्ष। आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे, तो राजीव गांधी। कौन सा मतलब पंचायती राज संस्था में महिलाओं और जो निचले दुर्बल वर्ग थे तो उनके समर्थक थे राजीव गांधी। वे मानते थे कि हमारी पंचायतों के जो गांव है वहाँ पर जो निर्बल वर्ग है उनके लिए हमें सशक्त बनाना चाहिए, तो इसके समर्थक थे राजीव गांधी। राजीव गांधी मानते थे कि इनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहिए। 24वां क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इस दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को। इसी अधिनियम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। अगर पंचायतों को चुनाव करवाना है तो यह निर्णय राज्य सरकार लेगी और कोई नहीं। पंचायतों का जब चुनाव होना है, पंचायतों के चुनाव 5 वर्ष मतलब एक बार जो पंचायत में चुना जाता है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जिस तरह से पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष है, इसी तरह से लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष का है। 28वां क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया था, तो पंचायती राज का प्रारंभ तो हो गया था 1959 में, लेकिन लागू हो पाई थी 1993 तक। पंचायती राज नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था, तो राजस्थान में सबसे पहले इसको लागू किया गया था 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर कब किया गया था, 1869 में लागू किया गया था राजस्थान में। तो उसके बाद सबसे पहले राजस्थान में आई थी पंचायत व्यवस्था, फिर उसके बाद पूर्व भारत के सभी राज्यों में फैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका करेक्ट जवाब 1959। सॉरी, हम जहाँ डेट में थोड़ी कंफ्यूज हो गए थे अभी, तो 1959 है। हमने 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई थी राजस्थान में सबसे पहले, फिर आई थी पूरे भारत में। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया था, तीन स्तरीय यानी कि 3 स्तर पर होती है ना, पहले होती है जनपद, जिला पंचायत, मंडल पंचायत, या 3 स्तर पर होती है ग्राम पंचायत। तो इसको 3 स्तरीय पंचायत राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने अपनाई थी 3 स्तर पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में आरंभ की गई, राजस्थान में और कब और किस में राज्य में आरंभ की गई थी, तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ पर किया गया था, इसका करेक्ट जवाब है नागौर राजस्थान में। आपका अगला क्वेश्चन है कि देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर, मतलब भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी तो 1953 को सामुदायिक विकास की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता का क्या कारण था, तो अशिक्षा, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो हमारा असफल रहा उसका सबसे बड़ा कारण था अशिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन कौन सी समिति का था, तो बलवंत राय मेहता समिति का प्रतिवेदन सबसे महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था, तो इसका सही जवाब बलवंत राय मेहता ने। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति थी, तो बलवंत राय मेहता समिति। इस तरह के डेली क्वेश्चन आंसर पाने के लिए तो कमेंट करिए, अगर वीडियो अच्छा है तो बताइए। पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गांव में महिलाओं पुरुषों वर्ग को सभी को सशक्त बनाती है, यानी कि कभी भी कोई विपदा आए तो पंचायत का जो मुखिया होता है वही निर्णय लेता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, तो बलवंत राय मेहता समिति। अगर त्रिस्तरीय के बारे में पूछे तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की चर्चा की थी। 42वां क्वेश्चन है, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था? तो 3 स्तर पर, 3 अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो पंचायती राज समिति को। और आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी थी? तो ऐसी थी कि ग्राम, ब्लॉक, जिला, इन तीनों स्तरों पर हमारा शासन होगा। सबसे पहले ग्राम, फिर ब्लॉक यानी नगर, फिर जिला स्तर पर। ऐसी हमारी पंचायती राज व्यवस्था बनाई जानी थी 3 स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अशोक मेहता समिति ने दिया था 2 स्तर पर और बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तर पर पंचायती राज की स्थापना के लिए सुझाव दिया था। तो ये दोनों क्वेश्चन पक्के एग्जाम में आते हैं और इन्हीं में बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज्य के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्ह में, यानी कि खुले तौर पर चुनाव चिन्ह, मतलब कि जैसे कि जिसको जिस पर वोट देना है वो अपना खुल करके बोले कि हमको इस पर वोट देना है। तो इसका अभिवादन किसने किया था? अशोक मेहता समिति ने कहा था कि सभी लोग अपना अपना बताए गए, मतलब कि चुनाव को जिसको जिस पर देना है वो खोल कर बताएगा। तो अभी तो ऐसा नहीं होता है, अब आजकल वर्तमान में सभी लोग बताते नहीं कि हम किसको वोट दें, बोल देते हैं सभी के लिए हाँ कह देते हैं, लेकिन जिसका मन करता है फिर बात को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था? तो इसका करेक्ट जवाब है अशोक मेहता समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? तो हमारे भारत में बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया गया था? तो गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वां कि बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब 1958 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो इसका सही जवाब है 2। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की थी और बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय। अशोक मेहता समिति किन 2 स्तरों पर? इसने कहा था मंडलीय पंचायत और जिला परिषद, और उसने कहा था बलवंत राय मेहता ने ब्लॉक और नगर और जिला, इन 3 स्तर पर। अशोक मेहता समिति 2 ही, मंडल और जिला। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। 55वां क्वेश्चन है कि 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए किस समिति, मतलब समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? 1977 में समीक्षा के लिए अशोक मेहता की समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? पंचायती राज के उच्चतम स्तर जिला परिषद है और पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है खंड विकास पदाधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो समन्वय और पर्यवेक्षण। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि होती है राष्ट्रीय चेतना का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की प्रधान समस्या है तो दलगत राजनीति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिला परिषद के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है तो राज्य सरकार पर। जब राज्य सरकार चाहे तो पंचायतों का चुनाव करवा सकती है। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक क्या है? तो प्रशासनिक प्राधिकरण है। और पंचायती राज्य का विषय काय में वर्णन है? तो राज्य सूची में वर्णित है। जो हमारी 3 सूचियां दी गई हैं भारतीय संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो इन तीनों सूची में से पंचायतें किस सूची का है? तो राज्य सूची का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला कर जाता है? तो स्थानीय मेलों का कर वसूला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा संविधान संशोधन कहता है कि ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो इसका करेक्ट जवाब है 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज स्तर पर राज्य सरकार प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत सेवा करता है। अगला क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपोर्टेंट है, इनको नोट करते जाना। पंचायती राज को डॉट के अंतर्गत सुशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सुशासन के रूप में संगठित किया गया है। 70वां क्वेश्चन है कि पंचायती राज चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष, यानी कि जिसको भी पंचायती राज चुनाव में भाग लेना है तो उसको पहले 21 वर्ष आयु पूर्ण करनी पड़ेगी। 71वां क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थान के लिए अधिकतम आय का स्रोत है सरकारी अनुदान। सरकारी अनुदान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह की रोज सीरीज पाने के लिए कमेंट करें और जय हिंद जय भारत अवश्य लिखें। पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं खंड विकास पदाधिकारी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज सोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है ग्राम पंचायत का।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो नागौर जिले से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1957 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनकी तैयारी भी बेहतर बन सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और पंचायती राज संस्थान अपनी निधि हेतु निर्भर है किस पर? सरकारी अनुदान पर। अपनी निधि यानी कार्य चलाने के लिए जब सरकार से अनुदान आएगा तभी तो कार्य पूरा चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो मेला और बाजार कर। अगला क्वेश्चन है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायतें भंग होती हैं तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन हो गए? तो अभी हमने ऊपर बताया था 6 माह के अंदर चुनाव कराने जरूरी हो जाते हैं अगर पंचायत भंग हो गई तो। भंग होने के 6 माह बाद, 6 माह जल्दी से मतलब पंचायत का गठन होना चाहिए। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो चेन्नई में नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1967 में नागौर जिला में राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो इसका करेक्ट जवाब है बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने कहा था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण पर्याय है तो इसका करेक्ट जो है पंचायती राज का। किसका पर्याय है? तो वो है पंचायती राज का। विकेंद्रीकरण, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली गांव में पंचायत का गठन होता है, मतलब पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है तो इसका सही जवाब ग्राम स्तर पर होता है। कितने? ग्राम स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सही मायने में स्थानीय जनशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो ग्राम सभा है। कौन है? ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधित प्रावधान वर्णन है? तो भाग 9 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 9 का में। और आपका अगला क्वेश्चन लास्ट है कि संविधान के किस भाग में पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में पंचायतों के स्थापना की बात कही गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को आपको रिवीजन करना है जरूर, एक बार रिवीजन जरूर करना है और पढ़ना है ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके आपको, क्योंकि किसी भी तरह की फीस नहीं लगनी, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, ध्यान से पढ़ना है। तो पढ़ते चलिएगा, आगे बढ़ते चलिएगा। आज के इस वीडियो में हमने देखे 90 MCQ क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था था। इसी तरह की डेली MCQ सीरीज पाने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।